राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और चिड़िया की 6 बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर चिड़िया की ये 6 बातें आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी धोखा नहीं खा सकते। अगर आपको ये बातें अपने जीवन में कितनी लाभदायक हैं, सही लगें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी कांपिल्य देश के राजा ब्रह्मदत्त और उनके महल में रहने वाली एक पूजनी चिड़िया के संवाद पर आधारित है। कांपिल्य देश में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे। उनके महल में पूजनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया राजा के प्रेम के कारण उसी महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी, क्योंकि राजा उस चिड़िया से बहुत प्रेम करता था। वह चिड़िया की हर जरूरत का ध्यान रखता था। एक दिन महल में राजा के महल में रानी ने एक पुत्र को पैदा हुआ। उसी दिन उस चिड़िया ने भी अपने घोंसला में एक अंडा दिया, जिसमें एक बच्चा उत्पन्न हुआ। चिड़िया जितना प्यार अपने बच्चे से करती थी, उतना ही प्यार वह राजा के बेटे यानी राजकुमार से करती थी। चिड़िया रोज घूमने जाया करती थी और जब वह वापस आती तो अपने घोंसले में वापस आती थी तो वह अपने साथ 2 फल लेकर आया करती थी। एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल अपने जो राजा का पुत्र था उसके लिए, अपने राजकुमार के लिए। एक दिन रानी का राजकुमार था, उसको उसकी दासी घुमाने के लिए बाहर उसको घुमा रही थी, खिला रही थी। तभी उस दासी ने देखा कि चिड़िया का पुत्र भी घोंसला में ची ची कर रहा है। तो उस दासी ने उस चिड़िया के पुत्र को उस घोंसले में से निकालकर राजा का जो राजकुमार था उसको पकड़ा दिया कि इससे खेल लो। राजा के पुत्र ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे को कसकर पकड़ लिया। चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ने से उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। जब चिड़िया बाहर से घूमकर वापस अपने घोंसले में आई तो उसको वहां पर अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया। जब वह इधर उधर देखने लगी तो उसने देखा राजा के पुत्र के हाथों में उसका बच्चा था, जो कि अब मर चुका था। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी और उसे बहुत दुख हुआ। वहीं पर राजा भी खड़ा था। राजा को देखकर चिड़िया ने कहा, अरे राजन, तूने अपने पुत्र से मेरे बच्चे को मरवा दिया। हे राजन, तू तो सनातन धर्म अच्छी तरह से जानता है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आने वाले की, भूख से व्याकुल की और दुश्मनों अर्थात शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की और लंबे समय से अपने घरों में रहने वालों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता तो वह निसंदेह ही नरक का भागी बनता है। इतना कहकर पूजनी चिड़िया क्रोधवंश राजा के पुत्र की ओर झपटी और उसने अपने पंजों से राजा के पुत्र की दोनों आंखों को चीर डाला, यानी फोड़ दिया, और फिर ऊपर आसमान में उड़ गई। जिसके बाद राजा का पुत्र दोनों आंखों से अंधा हो गया। यह सब देखकर राजा को चिड़िया पर बहुत क्रोध आया, परंतु वह सोचने लगा कि मेरे पुत्र तो सिर्फ अंधा हुआ है, मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा हुआ है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो मर ही गया। कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। वह यह सब सोचकर राजा अपने क्रोध को पी गया। राजा ने अपना क्रोध शांत कर चिड़िया से कहने लगा, हे पूजनी चिड़िया, तूने जो किया वह बहुत अच्छा किया। तुम बहुत दुखों को त्याग कर, क्योंकि तुम्हारा भी पुत्र चला गया है और मेरे पुत्र भी अंधा हो गया है, इसलिए हम दोनों अपने दुखों को त्याग कर पहले की तरह तुम मेरे महल में आकर रहो। मैं चाहता हूं कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सदैव बना रहे। राजा के इस तरह कहने पर चिड़िया, जो पूजनी चिड़िया थी, उसने कहा, हे राजन, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। जैसे मुझे अपना पुत्र बहुत प्यारा था, वैसे ही तुम्हें भी अपना पुत्र बहुत प्यारा है। हे राजन, तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अब तुम्हारी अपराधी बन गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं समझती। हे राजा,
झूठा मित्र, झूठा राजा और बुरे बंधु बांधव रिश्तेदार, खराब पुत्र, झूठी पत्नी को दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्योंकि राजन, झूठे और खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, झूठी और बुरी पत्नी से सुख नहीं मिलता, और कुपुत्र से पिंडदान नहीं मिलता। पिंड ना मिलने के कारण वह कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अनजाने में अनुचित देश जहाँ हम किसी को नहीं जाते, अगर उस देश में जाकर रहने लगे तो वहाँ जीना संभव नहीं है। और बुरे राजा से सदैव भय बना रहता है, बुरे राजा के पास कभी नहीं रहना चाहिए। और कुपुत्र से सब प्रकार का दुख मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य लंबे समय तक अनाथ हो जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद ही वह जो अपराधी है वह उसके पूरे परिवार को यानी उसके वंश को खत्म कर देता है। इसी तरह वह अकेला और अनाथ होकर जीवन व्यतीत करता है। अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर विश्वास करता है वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हे राजन, मनुष्य बार बार के बैर होने के भय से शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को ऋण को अर्थात जो कर्ज है और अग्नि यदि थोड़ी सी भी बाकी रहने दिया जाए तो फिर ये इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनको जल्दी जल्दी से थोड़ा इनको जो है समाप्त कर देना चाहिए, थोड़ा भी शेष नहीं रखना चाहिए। शत्रु एक साथ बैठता है, एक ही स्थान पर रहता है, भले ही एक ही पात्र में भोजन करता है, बहुत ही प्रेम बनाकर रहता हो, पर तब भी वह अपने पिछले बैर को याद करता रहता है कि इसने मेरे साथ क्या किया। चाहे वह कितना ही अपनापन दिखाता रहे, कितना ही बढ़िया बनने की कोशिश करता रहे, लेकिन वह यह नहीं भूलता कि इसने मेरे साथ क्या बुरा किया है। शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह अपने जो किसी भी पराये पर आपने देखा होगा, पुलों जो राजा इंद्र था, देखकर राजा इंद्र है, उसने अपने दामाद पुलोमा को युद्ध में मार दिया था। मनुष्य तो मन के बैर को छुपाकर मीठी बातें करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य पर यदि कभी भी इस तरह का वे उल्लंघन नहीं करते। जैसे हिरण होता है, हिरण बहेलिया यानी शिकारी के पास नहीं जाता। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास कभी निवास नहीं करना चाहिए। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है, वैसे ही छल करने वाला मित्र आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है। जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है वह कभी किसी छल करने वाले से चोट नहीं खाता। हे राजन, इसलिए आप चाहे तुम मुझे कितना भी प्यार अपनापन दिखा लो, लेकिन अब मैं आपके महल में नहीं रहूंगी, क्योंकि आपके महल में रहने का कारण यही है कि कब आपका पुत्र मोह जग जाए और तुम मुझे मार दोगे। इसलिए आज से मैं तुम्हारी दुश्मन हूं और तुम मेरे। इसलिए हे राजन, हे राजा ब्रह्मदत्त, तुम अपने महल में रहो। मेरा इतना ही दिन का तुम्हारे महल में ठिकाना था, इसलिए दुश्मन को त्याग देना चाहिए, चाहे वह कितना ही मित्र बने, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है वह कब आकर हमसे अपनी बैर का बदला ले ले। किस दिन तुम्हारा पुत्र मोह जाग जाएगा और तुम मुझे मारने का आदेश दे दोगे। हे राजन, इसलिए मैं अब उड़ चली। अगर दोस्तों आपको चिड़िया की ये बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।